नमस्कार, मैं रश्मि विश्वकर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं हाथरस की घटना को। हाथरस में एक मनीषा नाम की बच्ची के साथ गैंग रेप कर दिया गया। उसके गैंग रेप करने के बाद उसके अंगों को भी काटा गया, यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान को भी काट दिया गया। और ऐसी घटना को जिन अपराधियों ने अंजाम दिया, हमें तो नहीं लगता कि वो मनुष्य थे भी या नहीं थे, क्योंकि इतनी कैसे बताऊं कि कैसे उसके साथ उन लोगों ने किया है। रेप के बाद कैसे उसके अंगों को काटा, वो मरी नहीं थी और उसके बावजूद उसकी ज़ुबान को काट दिया। और लोग सड़कों पर आए हैं कि इनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन क्या ये पहली घटना है? नहीं ना, और ना आखिरी है। ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है, जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि ऐसे अपराधियों को तुरंत की तुरंत सज़ा दी जाए। इनके केस चलते हैं साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, तब जाके इनको एक सज़ा होती है। एक वो माँ बाप जिनकी बेटी के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, अधमरी बच्ची को लेके वो हॉस्पिटल भटक रहे हैं। किस तरह से वो उसका इलाज करा रहे हैं और ये सब किस परेशानी में वो हैं, उसके बावजूद क्या वो ये केस लड़ेंगे? अपराधियों का क्या है? वो तो जानते हैं कि हमें कुछ नहीं होना है, खुलेआम घूमेंगे। और ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी घटनाओं के लिए तुरंत ही इन दरिंदों को मृत्यु दंड दिया जाए, और एक चीज़ और की जाए, इनके घर की, इनके माँ बाप की ही चाहे जो भी संपत्ति हो, सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। इनको ऐसा बर्बाद किया जाए कि कोई भी नया व्यक्ति ऐसे अपराध करने के लिए 10 बार पहले सोच ले कि मुझे ये करना है कि नहीं, और वो पहले अपराधियों की सज़ा को भी देख ले कि ऐसा करने से मुझे ऐसा हो जाएगा। लोग देखिए, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन आप बताइए ये महिलाओं की दशा हमारे देश में ही इतनी ख़राब क्यों है? क्योंकि सिर्फ कानून व्यवस्था ख़राब है। जिस देश की कानून व्यवस्था अच्छी होती है ना, वहाँ ऐसे अपराध नहीं होते। और क्या आप सोच रहे हैं, अभी इस बच्ची की चिता की राख को भी ठंडा नहीं हो पाएगी कि देखिएगा 1 महीने 2 महीने बाद एक नई घटना आपके सामने आएगी। इससे भी हो सकता है वो खतरनाक हो। एक तरफ तो बात की जाती है बेटियों की आज़ादी की, आप महिला हैं, आप कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, हम आपके साथ हैं, आप आज़ाद हो। उसके बावजूद हम लोगों की सुरक्षा कहाँ है? हम लोगों के साथ कभी भी कोई घटना हो जाती है, उसका कोई खड़ा नहीं होता है। सिर्फ घटना हो रही होती है, हम हो रहे होते हैं, वो अपराधी हो रहे होते हैं, और उन लोगों के अंदर कोई डर नहीं होता है। वो जानते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा उनका, इसलिए वो बलात्कार की तैयारी करके कि एक औरत, महिला, लड़की कोई भी निकली सन्नाटे में या अकेले में, तो 4 लोग उसको आराम से दबोच के उसके साथ कुछ भी कर देते हैं, उसको अधमरा, कि जिससे वो अगर बच भी जाए तो 24 घंटा, 48 घंटा, 1-2 दिन के लिए वो ज़िंदा रहे, या तो अपने बारे में बता पाएगी, वरना वो मर जाएगी। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सिर्फ एक सख्त कानून बनाना चाहिए। और मेरी तो सरकार से, केंद्र की सरकार से एक अपील है कि कानून व्यवस्था में इसके लिए सुधार क्यों नहीं किया जाता? जब कोई नियम लाने होते हैं तो संसद में सब लोग मेज़ थपथपा के अपने उस कानून को पारित करवा लेते हैं। तो क्या हमारे इस कानून को कब पारित किया जाएगा कि इसमें तुरंत सज़ा हो? अपराधी पकड़े गए, उनका बयान लीजिए, उनके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठा कीजिए, उनको तुरंत सज़ा आप दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। इसमें कोई मरम्मत ना करिए, क्योंकि जब उन लोगों ने जब ऐसा अपराध किया तो क्या उनके अंदर कोई दिल ना था? क्या वो लड़की नहीं थी? वो औरत नहीं थी? वो इंसान नहीं थी? इस तरह से आप लोग उसको मार देंगे? तो मेरा तो कहना है कि सब लोग साथ दीजिए और इस कानून की पूरी व्यवस्था को ही बदला जाए। आज सड़कों पे भीड़ है, सब चिल्ला रहे हैं कि मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो।
मनीषा हैं, जागृति हैं, और ऐसी कितनी लड़कियों का नाम बताएं कि कब तक सिर्फ नाम बदलते रहेंगे, घटनाएं एक ही होती रहेंगी, सिर्फ नाम बदल जाता है। नाम बदल गया, आज मनीषा के साथ हुआ, अपना नाम भी ले लेते हैं, कल रश्मि के साथ होगा, परसों किसी और के साथ, कल को मेरी बेटी के साथ भी हो जाएगा। तो क्या हम इंतज़ार करें कि आज मेरी बेटी के साथ हो तब हम कानून के चक्कर मारेंगे? नहीं, हमें इंतज़ार नहीं करना। हमें पूरी कानून व्यवस्था में सुधार चाहिए तो चाहिए, वो केंद्र को करना ही होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि सबकी बेटियां हैं। ये देश की बात है, ये भारत देश की बेटियों की बात है। इसमें कोई पार्टी या किसी से कोई मतलब नहीं है कि वो पार्टी आई तो वो ये नहीं करेगी, ये पार्टी आई तो इसके में ज़्यादा घटनाएं हो गई, उनके पार्टी में तो कम घटनाएं। ये आंकड़ा हर मतलब शासन में, हर किसी भी पार्टी का शासन होगा तो क्या उसमें महिलाओं के आंकड़े बस निकाले जाएंगे कि बलात्कार की घटना कम हुई थी? ये क्यों नहीं कहते भैया कि नहीं हुई थी? ऐसा कब होगा? क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि ऐसा हो। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे सख्त कानून के लिए हम सब आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब कानून ही सख्त होगा तभी कुछ हो पाएगा। लाख आप नीचे से चिल्ला लो, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं ना कि कानून की लड़ाई कैसी होती है। माँ बाप थक जाते हैं लड़ते लड़ते, न्याय नहीं मिलता है। और एक देखिए, एक निर्भया केस जिसको सबने जाना था कि बस में मारा गया, उसके बाद उसके निर्मम हत्या की गई, उसके बावजूद उसकी माँ को 7 साल लग गया अपनी बेटी के न्याय पाने के लिए। 7 साल, सोचिए 7 साल में वो माँ कितनी परेशान हुई होगी, कितना मतलब क्या पैसे नहीं लगे होंगे? पैसे भी गए, बेटी भी गई, और बेचारी की जो एक मानसिक और शारीरिक जो उनकी खुद की परेशानियां हुई होंगी वो वही जानती हैं। तो कब तक घटनाएं होती रहेंगी और माँ बाप केस लड़ते रहेंगे? तो इसलिए ऐसा ना हो। आइए हम सब आदर्श जनहित पार्टी की तरफ से एक आवाज़ उठाएं। अगर हम महिलाओं की बात मतलब हम चाहते हैं महिलाएं मतलब उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही उसके लिए एक कानून में ही बदलाव करके कुछ किया जाए। हम नीचे से चिल्लाएं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या ना हो, लेकिन सब तो होता है। बेटी बचाओ, बाद में उसका बलात्कार करवाओ। बेटी जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप यही सोचें कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। उसकी सुरक्षा आखिर कैसे मिलेगी उसको? वो सिर्फ मिलेगी एक सख्त कानून से। और जब एक कानून सख्त होता है तो सुरक्षा खुद ब खुद होती है, जिसके तहत एक अपराधियों में उस तरह का एक डर हो जाएगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए जब तुरंत फांसी की सज़ा होगी और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा तो देखिएगा बहुतों में बहुत सा डर होगा। तो मेरी तो आप सबसे अपील है, विनती है, जहाँ भी आप हैं इसके लिए आवाज़ उठाइए और साथ में न्याय के साथ एक सख्त कानून की भी मांग कीजिए। क्या कानून बन गया, बदला नहीं जा सकता, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। इसी के साथ आप सबको बस यही कहेंगे कि आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए। सिर्फ सड़कों पे चिल्लाने से या एक दिन फेसबुक पे बच्ची के लिए शोक कर देने से उससे कुछ नहीं होने वाला। हम शोक व्यक्त कर दें कि बहुत दुख हुआ, लेकिन ये कैसा दुख है? ये दुख नहीं, ये तो बहुत बड़ा दर्द है। इस दर्द से हमको निकलना होगा, क्योंकि एक दर्द जो होता है ना, हमें एहसास है कि एक औरत जब सड़कों पे चलती है ना तो उसको कितनी दिक्कतें होती हैं। कोई नहीं होता है मदद करने वाला, मदद के बदले में भी लोग सौदे करते हैं। तो बताइए कि हम कैसे बोल दें कि हम मतलब सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन एक सख्त कानून होता ना तो हम भी अपने को सुरक्षित महसूस करते। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि जैसे भी हो आप सब लोग आवाज़ उठाइए, जैसे भी हो अपने अपने क्षेत्रों से उठाइए। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि ये घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। दिन पर दिन असुरक्षा बढ़ती जा रही है महिलाओं की। धन्यवाद।